आज एक राजा की कहानी सुना रहे हैं मेरे प्रिय दर्शकों। एक राजा एक नगर में रहता था। नगर का राजा था। राजा बड़ा धार्मिक था। अपना कारोबार बड़े सुचारू रूप से चलाता था। पर धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा को कोई संतान न हुई। राजा रानी बड़े दुखी रहने लगे कि हमारे बाद हमारी पीढ़ी का क्या होगा। हमारे कोई वंशज नहीं है, न बेटा न बेटी। हमारे बाद कौन हमारा राज चलाएगा, कौन कुर्सी। इस चिंता में बड़े बड़े दूर दूर के पंडित, राजा, महाराजा, प्रजा सबको बुलाए। सबसे कहते थे इसका कोई हल निकालो कि मेरी एक संतान हो जाए। सब मंत्री जंत्री सबके यहाँ गए, बड़े बड़े आश्रम में गए, कोई यह दुख दूर न कर सका। ब्रह्मा के नारद को बुलाए। नारद से बड़ी मिन्नत किए, आप तो भगवान के भक्त हो, हे ब्रह्म ऋषि, आप मुझे एक संतान दिला सकते हो। नारद जी ब्रह्मा के पास गए और कहने लगे कि हे ब्रह्मा, आप तो सृष्टि के रचयिता हो, आप इस राजा को एक पुत्र दे दो। वह बहुत दुखी है पुत्र वियोग में, उसे एक पुत्र चाहिए। उसका राजकाज कौन संभालेगा, उसके बाद उसका वंश डूब जाएगा। आप एक पुत्र दो, वह बहुत धार्मिक है। ब्रह्मा ने बहुत विचारा, बड़ी मिन्नत की, सोची, ध्यान लगाए। जब उन्हें समझ में आया कि उसके भाग में पुत्र नहीं है, यह बात मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसे पुत्र नहीं दे सकता। नारद से मना कर दिए। तब वो विष्णु के पास गए। विष्णु से बहुत कहा। विष्णु ने कहे देखता हूँ, सोचता हूँ, बहुत विचार किए। कहे भैया मैं असमर्थ हूँ, मैं नहीं दे सकता, यह बात हमारे बस से बाहर है, अब क्या करें। शंकर जी के पास गए। आदि अनादि हैं, भक्तों की बहुत सुनते हैं, एक पुत्र उसके दे दो। नारद सब जगह गए, धरती आकाश पाताल सब एक कर दिए, लेकिन राजा को पुत्र किसी ने नहीं कहा, सबने नहीं दिया। तब नारद लौट आए और कहे भाई सबने मना कर दिया, यह बात बस की, तुम्हारे संतान नहीं होगा। तो राजा रानी रोए हैं, चिंता में बैठे रहे। एक दिन एक पागल फकीर भगवान भक्त था, राम राम दिन रात करता था और गाता था, जो दो रोटी खिलाए वो दो लाल पाए, जो दो रोटी मुझे खिलाए वो दो लाल पाए। एक दिन रानी बाहर बैठी थी, सुन रही थी उस पागल के देख के, तो बुलाया कि दो रोटी खिला सकती हो, जो दो रोटी खिलाए दो लाल पाए। तो रानी ने कहा बहुत सबने खाया, बहुत धन लुटाया, कुछ नहीं, यह भूखा व्यक्ति है, इसे दो रोटी खिला दो। दो रोटी नहीं, उनके घर में भंडार भरे है, राजा महाराजा की क्या कमी थी। बहुत सा सारा धन बुलाए, बहुत भोजन पकवान सब उसे पेट भर के लाया। कुछ दिन के गए, रानी गर्भवती हुई, दो बेटा हुए, जोड़ो और सुखपूर्वक रहने। देख रानी खुश हो गई और दो रोटी खिलाई थी तो दो बेटा उनको हुए। इससे रानी को बड़ा संतोष हुआ और भगवान तक खबर पहुंची कि राजा के भाग में संतान नहीं थी, जो तुम नहीं कर सके वह वो फकीर ने किया। एक दिन ढूंढते ढूंढते आए, नारद जी देखे तो भैया तेरे कहाँ, तेरे भाग में तो नहीं था, ब्रह्मा विष्णु सब हार गए थे, शंकर जी, राजन तुम्हें बालक कहाँ से हुआ। तब बताए भैया वह पागल भिखारी जो फिरता है, उसी के आशीर्वाद से मेरे दो संतान हैं। तब वह विष्णु के पास गए नारद और कहने लगे कि देखो तो तुमने नहीं दिए, वह भिखारी राजा को दो दो संतान दे दिया, दो बेटे। कहता था जो दो रोटी खिलाए दो लाल पाए, और दो रोटी खा के दो दो लाल दे दिया। राजा ने तुम्हें पूरी राज दे रहा था और तुमने नहीं दिए, कहे असमर्थ, उसके भाग में पुत्र नहीं। विष्णु भगवान लगे रोने लगे, लौटने कि हम बीमार हो गए हैं और मेरे मर्ज की कोई दवा नहीं है, क्या होई, अब मैं नहीं बचूँगा, मैं जिंदा नहीं रहूँगा। नारद तुम हमारे भक्त हो, तुम ही उपाय बताओ।
अब नारद कहें कि बताओ मैं ढूंढ ले आऊँ, क्या ले आऊँ, जहाँ मृतलोक आकाश पाताल में हो मैं वो दबा ले आऊँ, भगवान तुम अच्छे हो जाओ। तो विष्णु भगवान ने कहे कि जो अपना कलेजा काट के मेरे सिर पे रख दे मैं अच्छा हो जाऊंगा, मुझे जीवन दान मिल जाएगा, नहीं मैं नहीं बच सकूंगा। अब नारद कहे हाँ भगवान मैं अभी ले आता हूँ। सगरों लगने ढूंढने नारद फिर सब जगह गए, ब्रह्मा के यहाँ, शंकर के यहाँ, धरती पे सबने ढूंढने लगे ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना कलेजा दे दे और विष्णु भगवान ठीक हो जाए, बहुत परेशान हैं बहुत। और किसी ने नहीं दिया कि भैया मैं अपना कलेजा क्यों दूँ, मर जाऊंगा, फिर मुझे धन से लेके क्या फ़ायदा हो। नारद ने खुद नहीं अपना कलेजा दिया, दे दिए होते, बहुत विष्णु भक्त थे। वह पागल साधु फिर आया, पूछने लगे कहाँ नारद जी। अरे भगवान तुम तो बड़े भक्त हो विष्णु भगवान के। कहाँ कहें भैया विष्णु भगवान बड़े संकट में हैं, वो बचेंगे नहीं, उन्हें बहुत पीड़ा हो रही। कहें हैं दवाई ववाई नहीं दिलाए। कहें उनकी दवाई कहाँ मिले, कोई नहीं दे रहा, जो अपना कलेजा काट के उनके सिर पे रख दे और वो ठीक हो जाएंगे। तब वह पागल भक्त कहा चलो मेरे पास कलेजा है मैं दूँगा, इतनी देर क्यों कर रहे हैं। वह पागल आगे आगे दौड़ा और नारद पीछे पीछे। नारद चलने में पिछड़ गए। वह पागल जाके वहाँ पहुँचा विष्णु के पास। महाराज इतनी देर क्यों किए, मुझे पहले बुलाए होते, मेरा कलेजा ले लो, निकाल के ले आओ, चाकू कहाँ है मैं निकाल के दूँ, आपका सिर ठीक हो जाए। इतना परेशान तो कह रहे, इतनी विलम्ब क्यों लगा दिए, मुझे पहले क्यों नहीं खबर दी, कलेजा लेके मैं क्या करूँगा जब आप नहीं ठीक रहोगे। और तब नारद पीछे से पहुँचे और बताने लगे कि कोई नहीं मिला, यही पगला मिला। विष्णु भगवान हंस के खड़े हो गए और उस पगला को दर्शन दिया और भगवान का दर्शन मिला। वह जीवन मुक्त हो गया जन्म मरण के बंधन से। और बताए कि यही पगला है, 2 रोटी खा के राजा को 2 लाल दिया। तब विष्णु भगवान ने कहा नारद असली भक्त यही है, यही मेरा भक्त है, तुम नहीं हो। क्यों तुम्हारे पास भी तो कलेजा था, तुम दे सकते थे, तुमने तो नहीं दिया। यह तो सुन के तुरंत तैयार हो गया, तो तुम कैसे मेरे भक्त हो, दिन रात नारायण नारायण जपते रहते हो और जरा सी कलेजा नहीं दे पाए। यह पागल तो अपने कलेजा देने के लिए तैयार हो गया। असली भक्त यही है, यही ईश्वर है जो हम लोग नहीं कर सके, राजा को पुत्र दे सके, इसने दे दिया। यह मेरा भक्त है, मेरे भक्ति के बल से इसने दिया। इसके साथ यह कथा समाप्त होती है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों की कहानी कैसे लगी, पसंद आई हो तो हमारे पूजा व्रत भजन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।